Hello dear students, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚੈਪਟਰ 13 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.1 ਦਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰਕੂਲਰ ਐਂਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਲਿਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਲਿਡ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ height of the solid cylinder is equal to height of solid cylinder। solid cylinder की जो height है that is equal to 10 centimeter। radius की होएगा वो सानू given है, radius of solid सिलेंडर वो किहदे बराबर है 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। इस तो नैक्सट हुण जो रेडियस सॉलिड सिलेंडर का सीगा यही रेडियस होएगा हेमीस्फीयर का। सो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर जिहड़ा असीं स्कूप आउट कीता है दोनों का रेडियस सेम होएगा दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। हुण रेडियस तो दोनों का सेम ही है, सिलेंडर का भी तो हैमिस्फीयर दोनों का भी। सो असीं इन्हां नूं आर आर दे नाल रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जो सिलेंडर की हाइट है उसनूं असीं एच दे नाल रिप्रेजेंट करांगे। हुण असीं फाइंड आउट की करना है इत्थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल का की आएगा। जो डायग्राम है उसमें ध्यान दे नाल देखिए तो जो ब्लूइश शेडेड रीजन है ये की है स्कूप आउट किए हुए आ हेमिस्फीयर। जो स्कूप आउट किया हेमिस्फीयर है इसका जो बेस है वो तो इतने रहेगा नहीं क्योंकि ये इतों इन्नी जो ब्लू वाला रीजन तुम देख रहे हो शेडेड इतने हॉलो है, एक बाउल की तरह इतने शेप होएगी। सो ਇਹਦਾ जो एरिया असीं हेमिस्फीयर का कंसिडर करांगे दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। सेम विल बी द केस विद द हेमिस्फीयर ऑन द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर। सो जो दूजा हेमिस्फीयर है उसका भी असीं की कंसिडर करांगे जस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो सिलेंडर सीगा सिलेंडर का भी असीं कर्व्ड सरफेस एरिया ही कंसिडर करांगे क्योंकि जो असीं स्कूप आउट कीता है बोथ हैंड्स के उपरों हेमिस्फीयर्स नूं ਤਾਂ जो ये सर्कुलर एंड सन वो विचों निकल गए। सो सर्कुलर एंड का एरिया इतने कंसिडर नहीं होएगा सिलेंडर का। सो जस्ट की कंसिडर होएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स। सो साडे को कंडीशन की बनेगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल नूं फाइंड करन दे लई एक तां होएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो कर्व्ड surface area of cylinder plus एक तो ਜਿਹੜਾ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ सिलेंडर ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ कर्व्ड surface area plus कर्व्ड surface area of two hemispheres। सो इन्हों असीं इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं एंड इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं।
पहला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है ऊपर वाला हेमिस्फीयर है इज द नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਬਚਿਆ उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड अगेन ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ कर्व्ड सरफेस एरिया। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर लिखा है जगह ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ कर्व्ड सरफेस एरिया ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। सो हेमिस्फीयर the कर्व्ड सरफेस एरिया ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 pi r square। सो 2 pi r square एक ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r and h होता है, प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r square। सो हुण इहदे विचों देखो कॉमन की निकलदा 2 पाई इहदे च भी कॉमन है, इहदे च भी कॉमन है, इहदे च भी कॉमन है। जां असीं एक चीज़ होर कर सकते हैं कि इत्थे 2 पाई r है r स्क्वायर है, इत्थे भी की 2 पाई r स्क्वायर है। सो ये दोवें सेम हैं, 2 इत्थे पाई r स्क्वायर 2 टाइम्स है, ये भी पाई r स्क्वायर 2 टाइम्स है। सो इन्हां नूं असीं ऐड कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स पाई r स्क्वायर। ए वाला टर्म तो ए वाली टर्म ऐड अप हो जाएगी। सो नेक्स्ट की रह जाएगा प्लस 2 पाई r एंड h। हुण इन्हां दे विचों जो जो कॉमन है एक तो 2 कॉमन ही है, 2 कॉमन निकल गया क्योंकि इत्थे ही हुंदा 2 × 2 4 की जगह ते असीं लिख सकते हैं 2 × 2। सो एक 2 इत्थों निकल गया, नेक्स्ट पाई भी इत्थे कॉमन निकल गया, इत्थे r है ये भी कॉमन निकल गया। सो ब्रैकेट दे विच की रह गया इत्थे 2 एंड एक रह गया इत्थे r प्लस इत्थे की रह गया 2 भी निकल गया सीगा, पाई भी निकल गया सीगा ते r भी इच विचों निकल चुका है। सो इत्थे रह गया जस्ट एक h। हुण जो ये फार्मूला साडे कोल बनिया इस फार्मूला दे विच जो वैल्यूज साडे कोल गिवन हैं वो असीं सबस्टिट्यूट करांगे ते कैलकुलेशनस तो बाद की करांगे आंसर फाइंड आउट करांगे। सो 2 एज इट इज पाई दी वैल्यू की गिवन है सानू स्टेटमेंट दे विच चेक करो। सो पाई की वैल्यू सानू कुछ भी उन्होंने स्पैसीफाई नहीं किया कि पाई की वैल्यू लैनी है तुसी 3.14 या 22/7। सो वी विल टेक पाई एज 22/7। सो पाई की वैल्यू असीं 22/7 ले ली। सो रेडियस सानू कितना गिवन सीगा स्टेटमेंट दे डायग्राम दे विच देख सकते हो, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर फॉर बोथ सिलेंडर एंड द स्कूप्ड आउट हेमिस्फीयर। सो साडे कोल रेडियस की वैल्यू क्यों आएगी इत्थे 3.5। हुण इत्थे होएगी ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 3.5 इत्थे आ गया रेडियस की वैल्यू प्लस हाइट की वैल्यू, हाइट किहदी आएगी सिलेंडर की दैट इज 10। सो हुण जे असीं इत्थे देखिए फर्दर साडे कोल की आ गया वैल्यूज 2 नूं असीं 22 दे नाल मल्टीप्लाई करिए तो साडे कोल कितनी वैल्यू आंदी है 44/7 आ गया। इत्थे असीं जो 3.5 है इसमें किवें लिख सकते हैं 35/10 भी लिख सकते हैं। डेसिमल नूं असीं फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट कर लिया, पॉइंट की जगह ते 1, नेक्स्ट जिन्नियां टर्म्स होंदियां उन्होंने 0। सो इत्थे 5 सीगा, इत्थे 0 एक आ गई। सो इस नेक्स्ट ब्रैकेट सीगा 2 × 3.5 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 10। हुण नेक्स्ट इहदे विच की होएगा जो 7 है that will be cancel out with 35, 7 5s are 35। So 5 will further cancel out with 10 that is 5 2s are 10 and 2 will further cancel out with 44। So इत्थे क्या आ जाएगा simply 22। So इत्थे क्या आ गया 22 just multiply by जो ब्रैकेट दे विच सीगा 10 + 7 that is equal to 17। हुण असीं 22 ਨੂੰ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 17 ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। सो 22 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 2 7s ਦਾ 14 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 1s ਦਾ 2 ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕੈਰੀ 3। ਸੋ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 4 and 3। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4 3 4 3 + 4 = 7 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ 374। ਸੋ 374 यूनिट्स ਅਸੀਂ ਕਿ ਲਈਆਂ ਸਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ऊपर देख लो एक बार डायग्राम दे विच या स्टेटमेंट दे विच। सो यूनिट सानू गिवन सी सेंटीमीटर दे विच। सो और आंसर विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज वी हैव फाइंड आउट द सरफेस एरिया। सो एरिया दे यूनिट्स की होंगे हमेशा स्क्वायर यूनिट्स दैट इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द
टोटल सरफेस एरिया ऑफ जिहड़ा आर्टिकल सी साडे कोल, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल साडे कोल की आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वेयर।